नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। 10 लाख के ऊपर मरीज का मेरे पीछे एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपके सामने आने की कोशिश करता हूं और जितना हो सके मेरे से उतना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। और मेरा मकसद होता है कि बिना दवा के आप घर के मैं जो भी आपको काउंसलिंग करता हूँ इस वीडियो द्वारा, आप घर के घर आप कैसे ठीक हो सकते हो, कैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो, इसी के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सही में अगर मेरा साइंटिफिक वीडियो या मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? तो जो अक्सर मेरे पास जो पेशेंट हिस्ट्री देते हैं, डॉक्टर साहब मैंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया, उसकी वजह से मेरी पेनिस की नसें कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर साहब मेरी पेनिस की नसें कमज़ोर हो गई है, इसलिए मुझे टाइट पना नहीं आ रहा है, मेरा खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर साहब मेरा लिंग बहुत कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ऐसे काफ़ी कंप्लेन करते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, इनका मकसद क्या है? इनका जो भी इनका प्रॉब्लम है वो अपने पेनिस में ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो द्वारा आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आपके पेनिस में नहीं होते हैं। अगर आप पेनिस के ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, या आप कहीं भी जाके अश्वगंधा और शिलाजीत लेते होंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। या आप कचरा लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, खुद के दिल से तो लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके प्योर फॉर्म में अगर कोई चीज़ मिलती होंगी तो ही आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों, जो भी आपके प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके लिंगों के नसों की वजह से नहीं हो रहा है। आपका हार्ट मजबूत नहीं है, आपका हार्ट पंपिंग बराबर नहीं कर रहा है, आपका हार्ट वहाँ पे ब्लड फ्लो बराबर नहीं कर रहा है, या आपको ब्रेन को सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहे हैं और ब्रेन हार्ट को सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं भेज रहा है। उसी की वजह से आपके पेनिस में ब्लड फ्लो कम हो रहा है और इसी की वजह से आपको नपुंसकता आती है। लेकिन हो सकता है डायबिटीज़ है, मोटापा है और आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है, जिसमें जो नसें रहती है उसमें कहीं कहीं बारीक नसों में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो सकता है। लेकिन जो मेन रीज़न है इसके लिए हार्ट का होता है। जितना आपका हार्ट मजबूत होगा उतना ही आपका पेनिस का जो हार्डनेस है वो स्ट्रांग रहेगा। जैसे अभी नीचे अपने घर में टंकी लगी है, वो टंकी से आपको ऊपर गच्ची पे पानी भेजना है, तो जितना हॉर्स पावर का आपका मोटर होगा उतना ही फास्ट आपका पानी ऊपर गच्ची पे जा सकता है। उसी तरह हमारे बॉडी में ये जो हार्ट है, ये अपना पानी का एक मोटर है, वही अपने पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये जितना अपना हार्ट स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांगली आपके पूरे बॉडी में ब्लड भेजेगा। ये तो बात समझ गए आप? तो हार्ट का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट आपका मजबूत है तब तक आपको कोई भी नपुंसकता नहीं आएंगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं आएगा। और हार्ट को मजबूत करने के लिए मैं ईच एंड एवरी पेशेंट जो भी मेरे क्लिनिक में आते हैं उनको सलाह देता हूँ को आपको कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा कार्डियो करोगे उतना अच्छा अपना सेक्सुअल लाइफ रहेगा, इतना ख्याल रहना। जितना अच्छा मेडिसिन लोगे उतना अच्छा सेक्सुअल लाइफ रहेगा। ये आपके दिल में से आपकी जो भी समझ है वो निकाल दीजिए। तो हार्ट को आपको मजबूत करना है, हार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए डेली आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। जिसको जिम में जाना पॉसिबल नहीं है वो घर के घर पे टीवी देखते देखते जॉगिंग भी कर सकते हैं, या अगर वॉकिंग करते होंगे तो 1 2 3 5 मिनट आपको वॉकिंग करना है, 2 मिनट रनिंग करना है, 5 मिनट वॉकिंग करना है, 2 मिनट रनिंग करना है। आपको पसीना आना चाहिए, आपका हार्ट बीट बढ़ना चाहिए, तभी हम उसको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। और जितना कार्डियो एक्सरसाइज अच्छा करोगे उतना ही आपका हार्ट मजबूत रहेगा। हार्ट मजबूत रहेगा तो बाकी बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। और सिर्फ लिंग में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसका समझ जाना कि कहीं ना कहीं वहाँ के आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं और यही कारण है कि आप इसको निगलेक्ट करते हो और विद इन स्पैन ऑफ पोटेंसी, विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर्स आपको हार्ट अटैक जैसा बीमारी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड फ्लो कम हो रहा है, आपका हार्ट वीक है, इसका आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ट की नसें हैं वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आने वाले हैं और आपको विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर्स आपको हार्ट अटैक आने वाला है, इतना ख्याल रखना है। तो जैसे आपको नपुंसकता आती है तो आप नेगलेक्ट बिल्कुल मत करना। जैसा कि हमारे अभी समझो बॉडी हमारी सिम्टम देती है। जैसे हमारे समझो पैर बहुत दुख रहे हैं, या पैर में मूंगे आ रही है,
या मतलब ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसका रीज़न होता है कि आपका हार्ट वीक है। आप मतलब कुछ भूल जाते हो, इसका मतलब आपका मतलब हार्ट आपके ब्रेन को ब्लड फ्लो कम कर रहा है। आपको डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड कम भेज रहा है क्योंकि उसका पंपिंग कैपेसिटी कम हो गया है। तो ये पहले अपने बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम को आप निगलेक्ट नहीं करना है। सिर्फ आप नपुंसकता लेके मेरे पास आते हो, उस पर आप मेडिसिन मुझसे लेने की कोशिश करते हो, यहीं पे आप गलती कर बैठ जाते हो। अगर आप सही तरह से समझ जाए कि हार्ट अगर स्ट्रांग है, हार्ट को अगर हमें मजबूत करना है तो हमको 1 घंटा कार्डियो करना ही है, और हार्ट मजबूत है तो आपको नपुंसकता नहीं आएंगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ दोस्त के सलाह से, इजी वे से आप वाइग्रा जैसे टैबलेट जो ले रहे हो वहीं पे आप गलती कर बैठे हो, क्योंकि अगर ये गोलियों की आदत लग गई तो आपका हार्ट भी काम नहीं करेगा, और विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स ये गोलियां जब काम करना बंद कर देंगी और आपको मतलब डोज बढ़ाने को बोलेंगे, तब आपको हार्ट अटैक जैसे मतलब डिसीजेस हो सकते हैं। और इसी के वजह से आज हमारे समाज में हार्ट डिसीजेस के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही होता है कि बिना दवा के, बिना खर्चे के आप अपने मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व घर बैठे कैसे कर सकते हो और बिना खर्चे के कैसे कर सकते हो, यही मेरा मकसद होता है। सही में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो ग्रुप पे भेजिए, उनको भी मतलब एजुकेट कीजिए, उनको भी सलाह दीजिए, ताकि कोई भी आपके मतलब समझ गैर समझ का कोई भी डॉक्टर जो भोंदू डॉक्टर जो मार्केट में रहते हैं वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो चूँकि आपको शिलाजीत और अश्वगंधा के नाम पे काफ़ी मतलब सोशल मीडिया, काफ़ी डॉक्टर्स आपको लूट रहे हैं। कहीं मतलब अश्वगंधा शिलाजीत आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिलता है, इतना ख्याल रखिए। जब हम कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलता है तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, सिर्फ दवा गोली के भरोसे पर न बैठते हुए आप अपने हार्ट पे आप वर्कआउट कीजिए, और इसी के वजह से आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।